दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान देश के सिपाहियों की कि दोनों में से कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जहां सूरज की किरणें तक ठीक से नहीं पहुंचती, वहां पहुंचता है कमांडो। जो जहरीले सांप लोगों की मौत बन सकते हैं, उन्हें खुराक बनाता है कमांडो। जहां आप जैसे लोग पूरी फौज लेके भी जाने से डरते हैं, वैसे इलाके में देश को वापस छुड़ा कर देता है कमांडो। 1000 के बराबर नहीं, 10,000 के बराबर होता है कमांडो, क्योंकि 10,000 लोगों में से एक कमांडो बनता है, सिर्फ एक। दोस्तों, किसी भी देश की सेना उस देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कोई भी देश अपनी सेना की ताकत के हिसाब से ही दुनिया में अलग रुतबा हासिल करता है, और इसके लिए सभी देश अपनी सेना के जवानों को एक आम आदमी से फौलाद बनाने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी ही ट्रेनिंग के बारे में जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। और एक बात दोस्तों, इस वीडियो में आपको पाकिस्तान की फोर्स की ट्रेनिंग के बारे में भी बताऊंगा, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, भले ही पाकिस्तान की सेना को बार बार हिंदुस्तान की सेना ने मात दी हो, लेकिन उनको भी एक कठिन ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, 36 घंटे स्ट्रेस ट्रेनिंग कैंप पैरा कमांडो। दोस्तों, आपको बता दूं कि पैरा कमांडो का कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट नहीं होता, लेकिन इसका चयन सेना के विभिन्न रेजिमेंट में से किया जाता है। इसके बाद इन जवानों को आदि की परीक्षण के लिए पैरा कमांडो की ट्रेनिंग कैंप भेज दिया जाता है, जहां इन जवानों को 3 से 6 महीनों की बेसिक ट्रेनिंग के बाद लास्ट में 36 आवर का स्ट्रेस ट्रेनिंग करना होता है, जो बड़ा ही भयानक होता है। जो जवानी इस 36 घंटे की ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, उन्हें ही सर पर पैर कमांडो की पहचान मरून कैप पहनने का मौका मिलता है। 36 घंटे के स्ट्रेस की शुरुआत रात के समय होती है। रात को जब ये जवान बस नींद के आगोश में जाने ही वाले होते, तभी ट्रेनिंग टीम उन्हें लाइन में खड़ा होने का ऑर्डर देती है, जबकि इन लोगों को पिछले 1 हफ्ते से 1 या 2 घंटे की नींद ही नसीब हुई होती है। इसमें जवानों को तब तक बार बार रूटीन एक्सरसाइज करना होता है जब तक इनमें से कोई एक हार न मान ले। फिर इन जवानों को 30 किलो के पैटर्न रोड के साथ अगले 2 घंटे तक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई करनी होती है। ये पैदल मार्च 10 किलोमीटर लंबी होती है, जिसे 2 घंटे में पूरा करना होता है। फिर इन्हें अपने दोस्त को अपने कंधे पर बिठाकर चलना होता है, जो सबसे जरूरी है, क्योंकि पैरा कमांडो का यह मानना है कि आप किसी भी परिस्थितियों में अपने साथी को दुश्मन के बीच नहीं छोड़ सकते। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि यह बड़ा ही भयानक है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। इसके बाद इन जवानों को 1.18 किलोमीटर सर्किट के 3 और लगाने होते हैं, जिसमें हर एक राउंड में वजन को बढ़ा दिया जाता है। पहले राउंड में जवानों को अपना 30 किलो का बैटल लॉर्ड और हथियार के साथ 20-20 लीटर के 2 कैन लेकर चक्कर लगाना होता है, जबकि दूसरे राउंड में 80 किलो के ट्रक के टायर के साथ चक्कर लगाना होता है, और तीसरे राउंड में लकड़ी के भारी भरकम टुकड़े को कंधे पर उठाकर 1.18 किलोमीटर सर्किट को पार करना होता है, जिनका वजन 30 से 80 किलो तक हो सकता है। हर राउंड को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 ही घंटे का वक्त दिया जाता है। ट्रेनिंग के एसएससी को भी वेट शिफ्टिंग कहा जाता है, जिसे पूरा करने के बाद जवानों को 12 फीट गहरे पानी के टैंक में हाथ पैर बांधकर डाल दिया जाता है। इस टैंक का पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होता है। टैंक में ट्रेनर इन जवानों को उतनी ही ऑक्सीजन सांस के रूप में लेने देता है, जिससे वह जिंदा रह सके। जवानों का ऐसा परीक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि वह मिशन के दौरान स्ट्रेस को झेल सके। इस परीक्षण में असफल होने वाले जवानों का मरून कैप पहनने का सपना टूट जाता है। ऐसे ट्रेनिंग के पूरे होते होते 14 घंटे का समय बीत चुका होता है, जिसके बाद इन्हें गटर के पानी की तरह दिखने वाले पानी पीने को दिया जाता है, जो रियल में एक जूस होता है, जिसमें डिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन मिला होता है। इन सारे शारीरिक ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद इनकी ऑपरेशन टैक्टिक और ऑब्जर्वेशन स्किल की जांच की जाती है, जो बहुत ही दबाव से भरा होता है। इस दौरान उन्हें उन चीजों के बारे में लिखना होता है जो उन्हें इस ट्रेनिंग के दौरान अब तक देखा है। इसे पूरा करने के बाद फिर इन जवानों का मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें सफल होने वाले जवानों को आगे और 10 किलोमीटर लंबी पैदल मार्च के लिए भेज दिया जाता है। पैदल मार्च पूरा होने के बाद करीब 20 घंटे से भूखे इन जवानों को रूखा सूखा खाना दिया जाता है।
खाना खाने के बाद कई जवानों को नींद आने लगती है और कई जवान सो भी जाते हैं, जिस वजह से उन जवानों का मरून कैप पहनने का सपना टूट जाता है। फिर बाकी जवानों का आगे 5 घंटे के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है, जिस दौरान इनके कमबैक स्किल की जांच की जाती है। उसके बाद कमबैक स्किल में सफल हुए जवानों को कीचड़ में उतार दिया जाता है। फिर उन्हें कीचड़ से सने अपनी ड्रेसेस के साथ हथियारों के साथ दौड़ लगाना होता है और इसी के साथ इन जवानों का 36 आवर स्ट्रेस ट्रेनिंग समाप्त होती है और सफल हुए जवानों के सर पर मरून केप सजा दी जाती है। पिंपल लिबरेशन आर्मी ट्रेनिंग कैंप चाइना। दूसरे ताकतवर देशों की तरह चाइना के पिंपल लिबरेशन आर्मी के जवानों को भी कठिन ट्रेनिंग के दौर से गुजरना होता है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा बाकी देशों से बिल्कुल अलग होता है। चीन के सैनिकों को ट्रेनिंग के दौरान जिंदगी और मौत का खेल खेलना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान इन सैनिकों को बचपन के गेम पासिंग द पास की तरह जिंदा ग्रेनेड से खेलना पड़ता है। ये खेल तब तक चल रहा है जब तक आखिरी सैनिक उसे जमीन में फटने से पहले दबा ना दे। तो दोस्तों, क्या कहते हैं इस पागलपन के बारे में? तीसरा, गोरखा बूट कैंप। इस दुनिया में अगर किसी को मौत से डर नहीं लगता है तो वह है गोरखा रेजिमेंट के जवान। दोस्तों, इसके भरोसे तो अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर से टक्कर ली थी। अपनी मिट्टी के लिए पलक झपकते ही जान कुर्बान करने को तैयार गोरखा जवानों की भर्ती के लिए हर साल बूट कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें 10,000 से ज्यादा युवा शामिल होते हैं और फिर इन हजारों युवाओं में से कुछ 100 नौजवानों को कई टेस्ट के बाद आगे की ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। ऐसा नहीं है कि जो युवा बूट कैंप में चुन लिए गए और गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। बूट कैंप में चुने गए युवाओं को इसके बाद भी कई तरह के टेस्ट से होकर गुजरना होता है। चुने गए युवाओं को ट्रेनिंग से पहले 25 किलो वजन के साथ पहाड़ी जैसी चढ़ाई वाले इलाके में करीब 1 घंटे की रेस में सफल होना अनिवार्य है, तभी वो आगे की ट्रेनिंग के लिए चुने जाते हैं। इसमें सफल होने वाले जवानों को कुछ बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए बेस कैंप भेज दिया जाता है, जहां से ये जवान दुश्मनों के लिए काल बनकर ही बाहर निकलते हैं। गोरखा के बारे में कहा जाता है कि गोरखा जब एक बार अपना कुकड़ी निकालता है तो वह अपने दुश्मनों का खून बही बिना बयान में नहीं जाता। चौथा, वियतनाम स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग कैंप। इसके जवानों की ट्रेनिंग की शुरुआत इन कांटेदार बारों ऊपर नंगे पांव चलने से होती है। फिर इन जवानों को एक एक कर इनू के लिए बार ऊपर लेटा दिया जाता है और जिसके ऊपर से बाकी के जवान चलकर उसे पार करते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन जवानों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाता है, जिसमें इन जवानों के हाथ, पैर, सर और कंधों पर पत्थर रखकर उसे हथौड़े से तोड़ा जाता है। इसके बाद इन जवानों को नुकीले कील पर नंगे पीठ के बल लेटा दिया जाता है। फिर उनकी चेस्ट पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर उसे हथौड़े से तोड़ा जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान कई सैनिकों के बैक साइड लहूलुहान भी हो जाते हैं, लेकिन उफ तक नहीं करते। ये तो कुछ भी नहीं था, ये देखिए इनके ऊपर किस तरह इन धारदार चाकू को ऊपर से गिराया जाता है, लेकिन इनका शरीर इतना सख्त हो चुका है कि ये चाकू भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। पांचवा, स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG पाकिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान युद्ध में भारत के हाथों पिटाई ही रहा है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG की, जो पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स है। दुनिया के बाकी देशों की स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग की तरह ही SSG के जवानों को भी कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग की शुरुआत 12 घंटों में 36 मील और 50 मिनट में 5 मील की दौड़ के साथ होती है। फिर इन्हें कई तरह के हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब SSG के जवान हथियार चलाने में निपुण हो जाते हैं तो फिर इन्हें जंगलों, पहाड़ों और पानी के अंदर सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को कई दिनों तक भूखा भी रखा जाता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि गरीबी के कारण पाकिस्तान की इन जवानों को भूखा रखा जाता है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि जिनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है ताकि जरूरत पड़ने पर ये भूखे पेट भी अपने दुश्मनों का सामना कर सके। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे
कि क्यों देश की सुरक्षा में लगे जवानों का हौसला इतना बुलंद होता है। तो दोस्तों, कौन से देश की कौन सी ट्रेनिंग आपको सबसे हार्ड और अच्छी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।